हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आया हूं, इनफैक्ट ये कहूँगा क्लास 9th के बच्चों के लिए लेकर आया हूं मैं इंडिया साइज एंड लोकेशन के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं उन क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो कहाँ से होकर नहीं निकलती है, कहाँ से होकर निकलती नहीं, कहाँ से होकर नहीं निकलती है, तो वो आंसर है यहाँ पर यस ऑफ कोर्स। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा आपका बी ऑप्शन, ओडिशा। और मैं मैप भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। देखो, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से होकर ट्रॉपिकल यानी जो कैंसर लाइन है, कर्क रेखा है, कहाँ से नहीं निकलती है। ऐसे क्वेश्चन 2 है, जो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अब आपको ईस्ट यानी ईस्ट क्या होता है आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कई बार बच्चों को ये नहीं पता। तो नॉर्थ का मतलब उत्तर है, साउथ का मतलब दक्षिण है, ईस्ट का मतलब पूर्व है और वेस्ट का मतलब पश्चिम है। तो ईस्ट मोस्ट का मतलब क्या हुआ, जो पूर्व की तरफ जाने वाली लोग, लैंगिट्यूड इंडिया की वो क्या है। तो यहाँ राइट आंसर फिर से हम कहेंगे ऑप्शन बी जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ऐसी क्वेश्चन 3 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंट लाइन विद। अगर आप इन स्टेट्स को देखो तो यहाँ भी आपको भी थोड़ा सा मैप में शेयर कर देता हूँ, मैप से आप थोड़ा सा गेस कर पाएंगे कि मैप में देखिए कि इन सब एरिया की जो फ्रंटियर लाइन है वो किसके साथ शेयर हो रही है। तो यहाँ राइट आंसर नेपाल है। यस ऑफ कोर्स, ऑप्शन यहाँ पर सी है। ऐसी क्वेश्चन 4 है, इफ यू इंटेंड टू विजिट कयारवती, यानी जगह का नाम है, या ये कहीं कवराती है, ड्यूरिंग योर समर वेकेशन आप यहाँ जाना चाहते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज यू विल बी गोइंग टू। फिर से एक बार आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन मिल गया है। तो यहाँ अगर आपको इस जगह पे जाना है, इस जगह पे जाने के लिए आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी से यानी यूटी से होकर निकलेंगे। तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। ऐसी क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको बताना है। तो यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या है, वो है इंदिरा पॉइंट। और ये सबमर्ज हो गया था वाटर में 2004 में ड्यूरिंग द सुनामी। जब 2004 की सुनामी आई थी तो उस टाइम पानी में ही ये सबमर्ज हो गया था। सबमर्ज होने का मतलब होता है पानी में डूब जाना। अभी क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी से है कि मेरा फ्रेंड जो है वो एक ऐसी कंट्री से है जो विच डज नॉट शेयर बाउंड्री विद इंडिया। तो नेम द कंट्री जिसकी बाउंड्री इंडिया को शेयर नहीं होती। जैसे ताजिकिस्तान है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। तो अंडरस्टूड है, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान तो इंडिया के साथ शेयर करते हैं अपनी बाउंड्री, लेकिन ताजिकिस्तान काफी डिस्टेंट हो जाता है, दूर हो जाता है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऐसे क्वेश्चन 7 देखिए, विच इज द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट बतानी है। तो यहाँ राइट आंसर यस ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ऐसी क्वेश्चन 7A का देखिए, हाउ मच डिस्टेंस हैज बीन रिड्यूस्ड बाय स्वेज कनाल बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। इंडिया और यूरोप के बीच में जो स्वेज कनाल की वजह से कितना डिस्टेंस जो है वो कम हुआ है। तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे यहाँ राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7000 किलोमीटर। स्वेज कनाल वॉज ओपन, ये कब ओपन हुई थी, मैं वैसे बताता हूँ 1869 में ओपन हुई थी। ऐसे क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इंडिया की क्या पोजीशन आती है। तो इंडिया की पोजीशन आती है यस ऑफ कोर्स दैट इज 7th नंबर पे आता है इंडिया अगर एरिया वाइज देखा जाए। तो सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर है। विद रेफरेंस टू लॉन्गिट्यूड, अगर लॉन्गिट्यूड जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया इज सिचुएटेड इन विच हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर अगर लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन डी है, नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया आता है। सो हाउ मच इज द टाइम लैग फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अगर आप देखें तो टाइम का कितना डिफरेंस मिलेगा, कितना वेरिएशन मिलेगा। तो यहाँ मिलेगा आपको 2 आवर्स का। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर है। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ डैश मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो लैंड मास एरिया है वो कितना है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हम कहेंगे डी राइट आंसर है। 3.28 मिलियन एरिया अगर स्क्वायर किलोमीटर में जज करते हैं तो इंडिया का है। और अगर इंडिया के टोटल एरिया की बात करें, अकाउंट फॉर डैश % ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कितने % बन जाता है, ये बन जाता है आपका यस 2.4%। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। सो मिर्जापुर इज इन विच स्टेट, मिर्जापुर किस स्टेट में है। तो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, यस उत्तर प्रदेश में है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में अब देखना है कि किस कंट्री की सबसे ज़्यादा जो है कोस्ट लाइन है, यानी जो सी के पास का
बाउंड्री किसकी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर राइट आंसर इंडिया जाता है, मींस दैट्स व्हाई। और ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इस ओशन को जो नाम दिया गया है वो इंडिया के नाम पर दिया गया है, इंडियन ओशन इसको बोला गया है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 15 है, नेम द लॉन्गिट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन की आपको बतानी है, तो यहाँ राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर इन क्वेश्चंस के आंसर आप चाहते हैं कि सपोज जैसे मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या आपको समझ आया ना, तो आपको इन द मीन टाइम वीडियो के बीच बीच में मैं आंसर भी देता जाऊँगा, मीन्स जिससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं, आपको एग्जामिनेशंस में काम आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन 16 देखिए, नेम द स्टेट हैविंग कॉमन बॉर्डर विद नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। अब किस स्टेट की बात हो रही है जिसका बॉर्डर शेयर करता है नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तो वो स्टेट है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेम एनी टू कंट्रीज शेयरिंग लैंड बाउंड्री विद इंडिया इन द ईस्ट। दो कंट्री जो ईस्ट में इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं वो कौन कौन सी हैं, बांग्लादेश है और दूसरी है म्यांमार। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया, सबसे छोटी स्टेट कौन सी है इंडिया की, तो यहाँ राइट आंसर आएगा गोवा। ऑप्शन डी राइट आंसर है। और क्वेश्चन 19 है, वेयर इज, यहाँ आपको बताना है वेयर आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लोकेटेड। लोकेटेड मतलब उनकी लोकेशन बतानी है आपको, तो यहाँ पर जो राइट आंसर जाएगा वो है ऑप्शन यस ऑफ कोर्स, हम कहेंगे वो कहाँ लोकेट करते हैं, इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। इट्स सदर्न मोस्ट पॉइंट इज इंदिरा पॉइंट। तो अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है, तो वो है इंदिरा पॉइंट है। सो व्हाट इज द नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट्स टू लैंडमार्क्स नोन एज, यानी जो एक नैरो चैनल है सी का जो टू लैंडमार्क्स को सेपरेट करता है उसको क्या नाम दिया गया है, उसको स्ट्रेट बोला जाता है। यानी दो लैंडमार्क्स को जो सेपरेट करता है उसको नाम दिया गया स्ट्रेट। गल्फ नहीं बोला जाता, मन्नर नहीं बोला जाता, उसको स्टेट बोला जाता है। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नर। तो ये थोड़ी सी है पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नर, ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखने की जरूरत है। अच्छा, वेयर इज इंडिया बाउंड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। इंडिया में यंग फोल्ड माउंटेन आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो राइट आंसर है नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा आपको एडिशन में दे दिया। ऐसी फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए, थोड़ा सा आपको ब्लैंक्स को फिल करना है और बताना है यहाँ राइट आंसर क्या होगा। अगर देखें, साउथ of about 22 degree north latitude, it begins to taper, extends towards the Indian Ocean, dividing it into two areas, two seas, and the Arabian Sea on the west and the dash on the east। तो वहाँ सेकंड जो है उस ब्लैंक को फिल करना है, वहाँ क्या आएगा, वहाँ आएगा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो इंडिया इज सराउंडेड, जो इंडिया की जो साउथवर्ड एक्सटेंशन है ऑफ द डैश कॉन्टिनेंट, वो एशियन कॉन्टिनेंट की यहाँ राइट आंसर है। और डैश विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया, वो क्या है, टू है ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। तो यस ऑफ कोर्स यहाँ राइट आंसर ये है। द इंडियन लैंडमास हैज ए सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड द डैश डैश एशिया, वो है ईस्ट और द वेस्ट एशिया। तो यहाँ राइट आंसर वेस्ट भी है, यस ऑफ कोर्स। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू अप्रोक्सीमेटली 2 इक्वल पार्ट्स। ये तो बड़ा कॉमन है, कौन सी लाइन है जो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन रिस्पेक्ट टू एरिया, तो इंडिया की पोजीशन क्या है, तो यहाँ हम कहेंगे ये वैसे आ चुका है 7th पोजीशन है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश द टाइम लैग इज, ये फिर से क्वेश्चन वही है, 2 आवर्स का डिफरेंस है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो गोवा है। यानी थोड़े क्वेश्चन रिपीट हैं लेकिन ऑप्शंस के बेसिस पे डिफरेंस है। सो हाउ डिड स्पाइसेस, मुस्लिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्री इन एंशिएंट टाइम, तो कैसे जाते थे वहाँ, थ्रू वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन्स। जो माउंटेन्स के पास जो पासिस बने होते थे वहाँ से वहाँ वो दूसरी जगह पर पहुँचाए जाते थे। सो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST इज हाउ मैनी आवर्स अहेड ऑफ बिहाइंड GMT और यूनिवर्सल टाइम, कितना फर्क है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ जो राइट आंसर जाता है ऑप्शन सी है, मींस 5 आवर्स 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, उससे थोड़ा सा आगे है, अहेड चलता है, या पीछे भी आ सकता था लेकिन आगे चलता है, पीछे नहीं है। Which of the following influence the duration of the day and night as one moves from south to north, तो क्या चीज़ है जो डे और नाइट का वेरिएशन आपको पता लगने के लिए हेल्प करेगी, वो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होती है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर।